स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एंगल्स को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जीरो एंगल को स्टडी करते हैं। जीरो एंगल 0 डिग्री के एंगल को बोला जाता है, ठीक है। इसको हिंदी में शून्य कोण बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं। 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक के आपके जितने भी एंगल होते हैं उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछता है 50 डिग्री के एंगल को क्या बोलोगे, तो 50 डिग्री का एंगल आपका एक्यूट एंगल होगा। 20 डिग्री का एंगल आपका एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि 1 to 89, 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक सभी एंगल जितने भी होंगे वो एक्यूट एंगल कहलाएंगे। उसके बाद आपका था राइट एंगल। राइट एंगल को हिंदी में समकोण बोलते हैं। एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको राइट एंगल बोला जाता है। 90 डिग्री एग्जैक्ट, ठीक है। के बाद अब आया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में अधिक कोण बोला जाता है। 91 डिग्री से 179 डिग्री तक के जितने भी एंगल होंगे उनको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। यानी अगर आपको 100 डिग्री का एंगल पूछा जाता है उसका नाम, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा। 120 डिग्री का भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा। के बाद अब हम आते हैं स्ट्रेट एंगल पे। स्ट्रेट एंगल को हिंदी में सरल कोण बोला जाता है। 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है, इसीलिए इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं रिफ्लेक्स एंगल को। रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में प्रत्यावर्ती कोण बोलते हैं। 181 डिग्री से 359 डिग्री के जितने भी एंगल होंगे उनको रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। यानी अगर आपसे कोई 270 डिग्री के एंगल का नेम पूछता है तो आप बोलेंगे कि वो एक रिफ्लेक्स एंगल है। के बाद लास्ट हमारा आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को हिंदी में पूर्ण कोण बोलते हैं और ये 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री को जब आप कोई एंगल बनाएंगे तो वो कंप्लीट एक सर्कल बनाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने दिखा रखा है फिगर्स के थ्रू। ये देखिए यहाँ पे राइट एंगल दिखाया है ना, तो राइट एंगल कुछ ऐसे बनता है ये 90 डिग्री का। ऑब्ट्यूज एंगल ये है। ये क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो 91 से 179 का ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे ये प्रोटेक्टर है, आपने प्रोटेक्टर का यूज किया होगा। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल है, फिर यहाँ से बढ़ते चले गए के बाद ये 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80 और ये 90। देखिए 90 ऐसे बन रहा है, बिल्कुल ऐसे। तो ये राइट एंगल हुआ। और फिर ये और इधर चला गया, ठीक है। 100 आया, 110, 120, तो ये बढ़ता चला गया इस तरीके से एंगल। तो इस तरीके से दिखाया गया है। देखिए एक्यूट एंगल ये लेस देन 90 डिग्री होता है ना। एक्यूट एंगल 1 to 89 डिग्री के एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये इस तरीके से बनेंगे जब आप प्रोटेक्टर के थ्रू बनाएंगे तो। ये यहाँ पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल, ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे। देखिए स्ट्रेट लाइन है ये बिल्कुल। देखिए 180 डिग्री दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये स्ट्रेट लाइन पे बनता है बिल्कुल। इसी तरीके से फिर रिफ्लेक्स एंगल आ गया, ये इस तरीके से डाउन चला जाएगा फिर घूम के, क्योंकि सर्कल की कोण पर आना पड़ेगा, घूम कर सर्कल बनना पड़ेगा। उसके बाद देखिए फुल एंगल यानी कंप्लीट एंगल। ये एग्जैक्ट 360 डिग्री का होता है, क्योंकि देखिए 180 ये है, 180 पे हाफ सर्कल बन गया, ठीक है। 180 और होगा तो ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा, यानी 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको एंगल्स समझ में आए होंगे। ज्योमेट्री में बेसिक टॉपिक जब तक आपको नहीं क्लियर होंगे तब तक आप उसके क्वेश्चंस वगैरह कभी नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको डेफिनेशंस वगैरह चाहिए इनकी, वैसे कोई ऐसी जरूरत नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको डेफिनेशंस भी चाहिए स्पेशल। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।